जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 75 साल के शरद यादव के निधन पर फोर्टिस अस्पताल का बयान। कहा, इलाज की कोशिशें रही नाकाम। रात 10:19 पर उन्होंने ली आखिरी सांस। शरद यादव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के छतरपुर वाले आवास पर लाया गया। सुबह 10 बजे से होंगे अंतिम दर्शन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कल होगा अंतिम संस्कार। शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक। पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा उनसे हुई बातचीत को संजोकर रखूंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया। कहा, शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध एवं मर्माहत हूं। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर अफसोस जताया। कहा, मंडल मसीहा महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं। शरद यादव के निधन पर चिराग पासवान ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, पापा के मजबूत साथी, मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री शरद यादव जी के निधन की खबर सुनकर मर्माहत। शरद यादव के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने जताया अफसोस। कहा, शरद यादव के निधन की खबर सुनकर विचलित हूं, आहत लगा है। पीएम मोदी आज वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज और टेंट सिटी की करेंगे शुरुआत। इस दौरान 1000 करोड़ से अधिक की कई दूसरी जलमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। गंगा विलास नाम का ये क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। इसकी पहली ट्रिप में 32 विदेशी टूरिस्ट रहेंगे मौजूद, जो 51 दिन की गंगा यात्रा करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के रास्ते सैलानियों को मिलेगा 50 टूरिस्ट स्पॉट देखने का मौका। पटना, कोलकाता, ढाका समेत कई टूरिस्ट स्पॉट की सैर कर सकेंगे पर्यटक। वाराणसी में रिवर क्रूज के उद्घाटन से पहले सीएम योगी बोले, ये पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों और बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर सुजित करेगी। रिवर क्रूज पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। बोले, गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है और इसके पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजौरी दौरा। हाल के दिनों में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे शाह। सुरक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जम्मू में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। उपराज्यपाल से मिलने का मांगा समय। कहा, जिन लोगों के साथ उपराज्यपाल की बैठक हुई वो लोग कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। 370 को खत्म करने की बात की थी, कर दिया। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, उस पर काम चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने गृहमंत्री के राजौरी दौरे का किया स्वागत। कहा, गृहमंत्री राजौरी आए और देखें जो उन पर कयामत गुजरी है। जमीन में समाते जोशीमठ शहर पर आज पुष्कर धामी कैबिनेट की आपात बैठक। मुआवजे और बचाव काम पर लगेगी मुहर। बेघर हुए लोगों को नए घर बनाने के प्लान पर भी होगा मंथन। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल्स को गिराने का काम आज भी होगा शुरू। कल होटल की छत के कुछ हिस्से को ढहाने का काम हुआ था, बारिश की वजह से रोका गया था काम। आईजी गढ़वाल रेंज कर्णी सिंह नगर न्याल ने एबीपी न्यूज को बताया, दोनों होटलों को गिराने में 10 दिन का वक्त लगेगा। आसपास रह रहे लोगों को हटा दिया गया है। जोशीमठ के डीएम का दावा, खतरनाक इमारतों को ढहाने पर बन गई है लोगों से सहमति। पुनर्वास और मुआवजे के लिए बना दी गई है जिला स्तर की एक कमेटी। कर्णप्रयाग के बहुगुड़ा नगर में जमीन में धंस रही 8 इमारतों को तुरंत खाली करने का नोटिस। बेघर हो रहे लोगों को फिलहाल रैन बसेरे में शिफ्ट करने का प्लान। बाकी लोगों को भी खाली करने होंगे अपने मकान। भूधसा और भवनों में आ रही दरारों की जांच के लिए सीबीआरआई रुड़की की 2 टीम जोशीमठ पहुंची। वजहों का पता लगाकर जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआरआई की 12 सदस्यीय टीम पहले 40 इंजीनियरों को देगी ट्रेनिंग। इसके बाद 4000 भवनों का सर्वे कर पता लगाएगी कि पहाड़ पर लोग कितने सुरक्षित हैं। दरारें पड़ चुकी है, इमारतों पर भी सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
जोशीमठ में अपना घर छोड़ने वालों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। बेटी की शादी से पहले घर से हो रही विदाई पर एक परिवार का छलका दर्द। कहा, घर से बेटी को विदा नहीं करने का गम रहेगा। उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का दावा, अब तक 760 घरों में आई है दरारें। राहत के तौर पर 42 परिवारों को दिए जा चुके हैं 1.5 लाख रुपए। जोशीमठ के भगवान नरसिंह से जुड़ी कहानी ने पकड़ा जोर। कहा जा रहा है कि दरार पड़ने से भगवान का बायां बाजू लगातार कमजोर हो रहा है और इसके गिरते ही बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की, जिसमें प्रभावित लोगों को मिलने वाली अंतरिम राहत राशि पर चर्चा की गई। दावा किया गया कि लोगों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। होटल मनाली इनको गिराने पर मालिक ठाकुर सिंह राणा का दर्द छलका। कहा, बेसहारा की तरह आंखों के सामने होटल को गिरता देखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पर एबीपी न्यूज से की बातचीत। कहा, कैबिनेट की बैठक में मुआवजे की राशि पर होगी चर्चा। राज्य के हित में लिए जाएंगे सभी फैसले। जोशीमठ संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई चिंता। कहा, जरूरत पड़ने पर वो जोशीमठ जाने के लिए हैं तैयार। फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है पूरा सहयोग। जोशीमठ पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव हुए शामिल। एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। जोशीमठ त्रासदी पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों को आवंटित बिजली में से उत्तराखंड को देने का फैसला किया गया। जोशीमठ में भारतीय सेना की 28 इमारतों में आई दरारें। सेना प्रमुख बोले, सेना के काम पर नहीं पड़ेगा असर। एहतियात के तौर पर इन इमारतों में रहने वाले सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हैदराबाद के वैज्ञानिक जोशीमठ में जमीन धंसने की वजहों का पता लगाएंगे, जिसके लिए आज एनजीआरआई की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी। कल से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके का शुरू होगा सर्वे। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों का बड़ा फैसला। जोशीमठ में बेघर हो रहे लोगों की मदद के लिए राज्य के सभी आईएएस अधिकारी अपने 2 दिन का वेतन देंगे। जोशीमठ में भूधसाव के चलते इलाके के लोग अपना घर खाली करने पर मजबूर। लोगों का आरोप, प्रशासन से उन्हें नहीं मिल रही है मदद, खुद कर रहे हैं अपना सामान शिफ्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जोशीमठ के कुछ लोगों का आरोप। कहा, चुनिंदा लोगों से सीएम ने की मुलाकात। कई लोग अपनी बात रखने से रह गए वंचित। यूपी के बागपत में भी कई घरों में दरार पड़ने से दहशत। लोगों को डर है कि कहीं उनके मकान ढह न जाए। बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन से हुए नुकसान के बाद जमीन धंसने लगी। प्रशासन ने शुरू की जांच। नरसिंहपुर के स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने जोशीमठ त्रासदी पर जताई चिंता। कहा, ज्योतिर्मठ में निर्माण का काम नहीं रोका गया, जिसकी वजह से वहां आपदा आई। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दर्ज कराई है शिकायत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस पर दिए बयान पर भड़का अयोध्या के संतों का गुस्सा। हनुमान किला मंदिर में दर्ज कराई शिकायत, कड़ी सजा की मांग की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम। कहा, माफी नहीं मांगेंगे। माफी वो लोग मांगे जो दलित पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कहा, मुझे रामचरितमानस से नहीं, उसके कुछ अंश से दिक्कत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवाद को लेकर कहा, मैं उस श्री राम की पूजा करता हूं जो माता शबरी के झूठे बेर खाते हैं, लेकिन मैं उस रामचरितमानस का विरोध करता हूं जो शूद्र और नारियों को ढोलक के समान पीटने की शिक्षा देते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला। बुधवार को नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को कर रहे थे संबोधित। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर सीएम नीतीश कुमार का चौंकाने वाला बयान। दरभंगा में सवाल पूछे जाने पर कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा। अयोध्या के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य के चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने के ऐलान पर बोले शिक्षा मंत्री। कहा, मैं डरता नहीं हूं, जो करना है मुझे करो। मेरे खून का एक एक कतरा इस समाज को संदेश देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चंद्रशेखर को चुनौती। पूछा, क्या नीतीश के मंत्री में हिम्मत है कि कुरान के बारे में ऐसा बयान दे। पूछा, नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गाली देते रहेंगे। चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की मांग। कहा, बयान के लिए माफी मांगे नीतीश कुमार। अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए। देश के हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद कीजिए।
नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा नीतीश जी के पॉकेट में मोबाइल है, सोशल मीडिया है और उनके स्टाफ के लोग भी है, फिर उन्हें बयान के बारे में कैसे नहीं पता। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण का हमला, कहा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में हिम्मत है तो इस्लाम पर बयान दे, सिर तन से जुदा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले अज्ञानी है, कहा करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर उन्होंने जो चोट पहुंचाई है, सनातन धर्म मानने वाले कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, कहा ये लोग बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर उठाए सवाल, कहा अगर शिक्षा मंत्री का ये लेवल है तो सरकार का लेवल समझ सकते हैं। नीतीश कुमार बताए कि क्या वो अपने मंत्री के बयान से सहमत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर किया पलटवार, कहा मुझे लगता है कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो रामचरितमानस को समझ सके। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले जाने माने कवि कुमार विश्वास, कहा ऐसे व्यक्ति को संगठन और सरकार से बाहर करे, नीतीश कुमार माफी मांगने को कहे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस की सधी प्रतिक्रिया, प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी विचार जो तोड़ता हो बांटता हो, हम उसके खिलाफ। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का दिमागी संतुलन बिगड़ा, उन्हें इलाज की जरूरत है, उनका इलाज अगर बिहार में नहीं हो पा रहा तो उन्हें महाराष्ट्र भेजिए, हम मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, पटना में शिक्षा मंत्री का जलाया पुतला, कहा हमारी बहाली नहीं कर रहे हैं और धार्मिक बयान देकर नफरत फैला रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बजरंग दल का प्रदर्शन, रोहतास में शिक्षा मंत्री के पुतले की जूतों से की पिटाई, ढेरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित संत समाज, हरिद्वार के अखाड़ा परिषद ने सीएम नीतीश कुमार से की शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद साधु संत भी नाराज, कहा ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पत्थरबाजी, अपने ही संसदीय क्षेत्र में बाल बाल बचे मंत्री, पावर प्लांट के लिए जमीन का सही मुआवजा न मिलने से नाराज किसान, महिलाओं और बच्चों की पिटाई और फर्जी केस लगाने से भड़के हैं किसान। बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को कहा धृतराष्ट्र, बोले शिविर लगाकर होना चाहिए समस्या का निदान, पुलिस के लाठीचार्ज की जानकारी सीएम नीतीश को होने का किया दावा। बक्सर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से प्रदर्शनकारियों ने किया सवाल, 90 दिन से चल रहा है आंदोलन, बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और बीजेपी के नेता अब तक क्यों नहीं आए। बक्सर हिंसा पर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप, बोले सरकार और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने का काम कर रही है। यूपी के वाराणसी में श्रीमद भक्तमाल कथा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, बर्बर विदेशी हमलों के समय जगतगुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ा, आज कुछ लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, कहा हमारी नीतियां और सिद्धांत कांग्रेस से अलग, इसलिए यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग, सीएम सुक्खू ने अपने पास वित्त, गृह योजना, कार्मिक विभाग, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग, सीएम बोले जल्द किया जाएगा रिव्यू। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम माणिक साहा के साथ किया रोड शो, सीपीएम पर बरसे नड्डा, बोले भाजपा शासन में नहीं हुई कोई राजनीतिक हत्या। दिल्ली के कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर, वारदात वाली जगह पर तैनात पुलिस वाले होंगे सस्पेंड, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से की सिफारिश। कंझावला में वारदात वाली जगह के पास तैनात 3 पुलिस पीसीआर और 2 पुलिस पीकेट के पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश, दोषियों पर फास्ट ट्रायल की सलाह दी। अंजलि केस में लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश से परिवार वाले संतुष्ट, अंजलि के मामा प्रेम सिंह ने कहा तैनात पुलिसकर्मियों ने अलग ड्यूटी को हल्के में ना लिया होता तो वो जिंदा होती। मुआवजे की बात पर अंजलि की मां के दिल्ली सरकार से सवाल, कहा मनीष सिसोदिया जी कागज ले गए थे लेकिन नौकरी को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ,
10 लाख मुआवजे की बात हुई थी, लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली के अंजलि मौत केस में फॉरेंसिक की टीम ने हादसे वाली कार की जांच की। उस कार की 3 घंटे तक हुई जांच पड़ताल, जिसमें अंजलि फंस गई थी। अंजलि केस में कार की जांच के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सुल्तानपुरी में उस जगह पहुंची जहां अंजलि का शव मिला था। टीम ने जगह का किया मुआयना। टीम हादसे के वक्त निधि के साथ मौजूद, निधि को भी लेकर पहुंची थी टीम। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक हिंदू महिला की हत्या केस में गिरफ्तार आरोपी नवीन समेत चारों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस मांगेगी रिमांड। कोर्ट ने कल 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली के मंगोलपुरी में 54 साल की हिंदू महिला मीना वाधवान की हत्या के मामले में आरोपी रेहान मोबिन नवीन सैयद गिरफ्तार। चारों पर महिला की हत्या पर शव कब्रिस्तान में दफनाने का आरोप। दिल्ली में मीना हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने कब्रिस्तान में शव दफनाने की बात कबूल की। उधार का पैसा नहीं लौटाना चाहते थे आरोपी। 10 दिन पहले महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी। रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। कूल वेव की वजह से दिल्ली में बढ़े मरीज। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% का इजाफा हो गया है। दिल्ली में 23 साल में तीसरी बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा है प्रशासन। कश्मीर के सोनमार्ग में एवलांच की चपेट में आने से किश्तवाड़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। जो जिला सुरंग पर काम कर रहे थे ये मजदूर। बचाव अभियान अभी भी जारी है। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव। कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम, जिससे बर्फ को जल्दी हटाया जा सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से फंसी गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने बचाया। समय रहते अस्पताल पहुंचाने से महिला की जान बच गई। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते बड़ी ठंड। धाम में गिरा 4 इंच तक बर्फ। सुबह होते ही धूप खिलते ही बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार हो रही है बर्फबारी। 1.5 से 2 फीट तक बर्फ केदारनाथ धाम में जमा। बर्फबारी से पुनर्निर्माण का काम प्रभावित। नीचे की ओर लौटने लगे हैं मजदूर। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम समेत गंगोत्री, हर्षिल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी से सेब किसानों के चेहरे खिले, क्योंकि ये सेब की फसल के लिए लाभदायक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ने वाले औली में भी जमी 3 इंच तक बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल पर्यटन कारोबार हुआ ठप। आने वाले दिनों में पर्यटकों की बढ़ सकती है तादाद। खुदरा महंगाई दर साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 5.72% पर आई। लगातार दूसरे महीने गिरावट। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में चल रहे 16वें ऑटो एक्सपो आज से 18 जनवरी तक आम जनता के लिए खुलेगा। वीकडेज पर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि वीकेंड पर सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा। ऑटो एक्सपो में एंट्री टिकट वीकडेज पर 350 रुपए का होगा, जबकि वीकेंड पर 475 रुपए का होगा। 13 जनवरी के स्पेशल विजिट के लिए बिजनेस टिकट 750 रुपए का होगा। ऑटो एक्सपो में मारुति, MG, टाटा मोटर्स, हुंडई, किया की गाड़ियां रखी गई हैं। हालांकि कुछ ऐसे दिग्गज ब्रांड्स भी हैं जो इस बार एक्सपो से दूर हैं, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW शामिल हैं। ऑटो एक्सपो में मारुति ने 4 व्हीकल ड्राइव ऑफ रोडर SUV जिमिनी लॉन्च की। इस SUV में 5 दरवाजे और 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया। जिमनी के अलावा मारुति ने प्रीमियम SUV फॉन्क्स को भी लॉन्च किया है। युवाओं के लिए इस गाड़ी में स्पेशल फीचर्स हैं। दोनों गाड़ियों की लॉन्चिंग की बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन मारुति ने दोनों कारों के दामों का भी खुलासा नहीं किया है। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से दी शिकस्त। टीम इंडिया को सीरीज में 2-0 किया जय। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज अपने नाम की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर भारत को 216 रनों का दिया लक्ष्य। जवाब में टीम इंडिया ने 43.2 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत के लिए केएल राहुल ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। 5 ओवर 4 पर दिन महज
30 रन। कुलदीप यादव ने भी 51 रन देकर 3 विकेट झटके। उमरान मलिक ने 7 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।